मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सॉरी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। 2025 में हम लोग विजिट कर चुके हैं और 2024 हमारा जैसा भी गुजरा हमने उसे विदाई दे दी है। वो चला जा चुका है। अब हम लोग आज यानी कि 1 जनवरी 2025 से नई शुरुआत करेंगे। कुछ लोग अपने नए गोल्स बनाएंगे, कुछ लोग अपनी नई नई चीजें स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि वो आज से क्या स्टार्ट करेंगे और कुछ ने नहीं सोचा होगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कैलेंडर बदलता है, चीजें सेम ही रहती हैं। और मैं एक चीज रियलिटी बता दूं ना, कि जो लोग गोल्स बनाते हैं ना वो पूरा भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सिर्फ बनाना और करने में बहुत फर्क होता है। आपने उन चीजों को माना, पर आपने क्या करके दिखाया, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि हाँ हम आज से ये काम स्टार्ट करेंगे, शो होगा, पर वो लोग पूरे साल ऐसा काम नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों का स्किप हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपका 2024 कैसा बीता। मेरा तो गाइज ठीक ठाक गया, अच्छा भी था, बुरा भी था, ठीक है। और आपका कैसा बीता आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइज आज मैं आप लोग को व्लॉग जो लेट स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग, उसका रीजन ये है कि मैं लेट सोकर उठी हूँ। मेरे घर में सब उठ चुके थे, सब पर मत जाना, सब उठ चुके थे। मैं और मेरी जो बहन है सुष्मिता, हम दोनों थोड़ा लेट सोते रहे, तो हम लोग अभी अभी उठे हैं। क्या नाम है, मैं पहले उठ चुकी थी, 7 बजे उठी थी, 7-8 बजे करीबन उठी थी, फिर दोबारा सो गई। कुछ सामान लेने जाना था, फिर लेके वो दोबारा सो गई। उसके बाद मैं उठी हूँ, 12 बजने वाले थे तब उठी थी। और उसके बाद मुझे मार्केट जाना था, राशन कह रहे, सॉरी, नाश्ते का सामान लेने, तो वो लेके आई हूँ। और अभी मेरे घर में बन रही है चाय। तो आज का व्लॉग आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आज है मेरे पापा का बर्थडे और हरिओम भा का भी बर्थडे है, वो अपने घर पर है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकती उनके घर पे क्या हो रहा है, तो अगर वो लोग आएंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो गाइज मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। अगर आप लोग को इसमें कुछ, अगर आप लोग ने नोटिस कर लिया, फिर आप बोलोगे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो मैं बता देती हूँ कि हमारा जो आज का दिन है वो अच्छा तो है, बट किसी चीज के लिए दुखी भी है, उदास भी है। हमें बहुत सारी चीजें देख के चलनी पड़ेंगी आज, क्योंकि अगर वैसा दिन होता, नॉर्मल डे होता, नॉर्मल तो अभी भी है, मैं आपको बता नहीं पा रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पर आपको मैं बता देती हूँ। जो मेरी मेरी ना गाइस ताई है, एक गांव में है, बहुत लंबा रिश्ता है, वो अभी आपको ब्लॉग में बता देंगी शीतल दीदी, ठीक है, तो वो बता देंगी। वैसे मुझे पता है, पर मुझे कंफर्म नहीं है, वो बता देंगे आपको। तो वो जो ताई जी हैं, उनकी कल रात को डेथ हो चुकी है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी जो चीजें हैं वो देखकर करनी पड़ेंगी। पूजा वगैरह में ध्यान देना पड़ेगा, खाने पीने वगैरह में ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम कढ़ाई वगैरह को नहीं छू सकते, मम्मी नहीं छू सकते, हम लोग बना सकते हैं, पर हम लोग भी ऐसा नहीं बना सकते कि हाँ हम एकदम से खुशी हो जाए, वैसे नहीं कर सकते जब तक उनकी डेड बॉडी चली नहीं जाती। तो अभी वहां पर हो रहा है, गांव में है सब लोग, और इसीलिए गाइस थोड़ी चीजें देख के चलनी पड़ेंगी हमें। तो इसीलिए आज का जो व्लॉग है उसमें आप सारी चीजें एंजॉय तो करना, पर अगर कोई चीज आपको थोड़ा वैसा लगे तो उसको आप लोग संभाल लेना, क्योंकि आप लोग को पता ही है जब डेथ वगैरह होती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखकर करना पड़ता है। तो गाइज उसके चक्कर में सुबह पूजा भी नहीं हम लोग ने कर पाई, पर हम लोग माला वगैरह चढ़ाएंगे, धूप बत्ती वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आज है पापा और भैया का बर्थडे, तो हम लोग उसको भी सेलिब्रेशन करेंगे, भैया अपने घर पे करेंगे, हम वहां पे जा नहीं सकते। अगर हम लोग गए, बाय चांस अगर हम लोग गए, वैसे मुझे कम लगता है कि हम लोग जाएंगे, ठीक है। अगर गए भी तो मैं आपको ब्लॉग वहां पर जरूर दिखाऊंगी, पर यहाँ पे पापा का तो ब्लॉग जरूर बनेगा ही। तो आ जाओ गाइज, मिलते हैं, घर में क्या हो रहा है वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को, फिर हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग चाय पी रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर गाइज, ये साल आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए। और हमारा ये जो 2024 है ना, इधर लाना पास, कितना दूर लेके चली गई। तो तब भी देती है आवाज। गाइज ये तो मुझे बोलने देगी, मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ, तो मैं ये बोल रही थी गाइज कि 2024 हमारा अच्छा ही गया है। मतलब ऐसे अच्छा गया है क्योंकि 2024 में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई, मेमोरेबल हमारे लिए। और वो चीज़ ये है कि हम 2024 में बनारस घूमे आए, वो भी दीदी के बदौलत, क्योंकि दीदी के ऑफिस की तरफ से
दीदी के ऑफिस की तरफ से ही टूर मिला था। और क्या नाम है, वैसे तो हमें टाइम नहीं मिल पाता कहीं पे भी जाने का, क्योंकि जॉब वगैरह की छुट्टी नहीं मिल पाती है कहीं से, तो इसीलिए हम नहीं जा पाते। लेकिन इस बार क्या हुआ कि छुट्टी दीदी को तो मिल ही गई, और दीदी के चक्कर में फिर मतलब दीदी की वजह से पापा ने भी छुट्टी ले ली, क्योंकि बनारस पूरी फैमिली का टूर था, तो इसीलिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई 2024 में, और बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो हुई। और होता है ना कि मतलब अब 2025 में क्या होगा, कैसा साल जाएगा, भगवान से तो यही दुआ है कि सभी का अच्छा साल जाए और आपका भी बहुत अच्छा साल जाए ये वाला, और जितने भी आपके ड्रीम्स हैं ना सारे इस साल में पूरे हो जाएं। तो अभी हम, जैसा कि आपको पता है कि हमारा हर नया साल गाजर के हलवे के साथ स्टार्ट होता है। बता दिया तो बना देती लंबी वीडियो। गाजर का हलवा गजन खान का भाषण। क्या करें, सुष्मिता ने निकाल के दिया इतनी बड़ी बड़ी प्लेटों में। हमारे को तो कटोरी भी है, फिर भी देखो कितनी बड़ी प्लेट, और हलवा देखो। बल्कि थोड़ा सा निकालती ना तो कटोरी में निकालती। हाँ, तो गाइस हमारा गाजर का हलवा, मेरा काम बढ़ा है ना, बर्तन धोने पड़ेंगे मुझे इतने छोटे छोटे के लिए। कोई बात नहीं। तो गाइस चलो, वैसे तो ये हलवा कल ही बन गया था, लेकिन भोग लगाना था बाबा जी को, साईं बाबा को, जो कि नहीं लग पाया। वो चीज़ तूने बता दी, क्यों नहीं लग पाया? बता दी। हाँ, तो गाइस बता दी। अगर हमें पूरा रिलेशन नहीं बताया, कोई बात नहीं, सिर्फ हमारी ताई लगती है। अगर हमें पता होता ना कि ऐसा कुछ हो, मतलब होता है ना कि मतलब इस चीज़ का तो किसी को नहीं पता होता कि किसका टाइम पूरा हो गया या किसके साथ ऐसा हो जाए, किसी को भी नहीं पता होता। सबसे पहली बात तो ये, तो इसलिए हमें भी नहीं पता था। अब ये चीज़ ना हमारे घर में परसों से, मतलब दिसंबर के 30 तारीख को हमने वो बना लिया था हमने खोया, और फिर उसके बाद कल और 29 तारीख को गाजर आ गई थी। हाँ, और मतलब सारी तैयारियां हो गई थी हमारी, 29-30 से ही स्टार्ट हो गया था गाजर के हलवे की तैयारी। और कल मम्मी ने हलवा बना लिया, और हमें पता चला, कल ही पता चला है शायद कि हाँ, कल मैं बता दूँ, कल पता चला हमें। हाँ, वो 9:30 के करीबन। हाँ गाइस, उस टाइम फोन चला रही थी, तब मैसेज आया था, तो हमें पता नहीं था इस चीज़ का। अगर हमें पता होता ना तो हम नहीं बनाते कभी, और मतलब लेट हो जाता थोड़ा, लेकिन नहीं बन पाता, मतलब बनता ही नहीं ये चीज़, क्योंकि अगर ऐसा पता होता तो अब इतना सारा हलवा बन गया है। अभी आपको दिखाया नहीं है, मतलब 5 किलो गाजर का हलवा बनाया मम्मी ने। वैसे तो लोग 10 किलो 15 किलो का बनाते हैं, लेकिन हम उतना ही बनाते हैं। हाँ मैं घर में रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं। तो गाइज चलो मैं टेस्ट करके बताती हूँ। एक मिनट गाइज, मैं आपको एक लड़की से मिलाती हूँ जो कभी सुधर ही नहीं सकती। उसके लिए चाहे न्यू ईयर आया जाए, कोई सा भी साल आ जाए, वो हमेशा गलत ही काम करती है। आपको दिखाती हूँ, देखो आज जैसे गाइज, देखो ये लड़की दिख रही है आपको, ये वाली, वो रही अंदर जो बैठी है, ये रही ये इतनी बदतमीज हो गई है ना कि देखो, हमने एक डंडी लगाई थी जो इस पिंजरे के साथ आई थी। उसकी बेइज्जती क्यों कर रही? अच्छी बात है ना, अब इसके पूरे साल बेइज्जती होगी अब इसकी पूरे साल। अभी तेरे को तो नहीं पकड़, कटोरी के ऊपर बैठे हुए चढ़ के। गाइस देखो, कटोरी के ऊपर चढ़ के बैठी है। अब गलती हमारी है इसकी, देखो इसने डंडी तोड़ दी। पता नहीं मुंह कैसा है इसका, जानवर वाला कुछ ना कुछ काटती रहती है। एक और होगी, वो भी तोड़ देगी वो। क्यों दोनों तोड़ दी? एक ही तो लगाई है। एक जो थी इसके अंदर वो भी तोड़ दी, और एक जो पहले थी वो भी तोड़ दी, और ये भी तोड़ दी, तीसरी डंडी तोड़ी है इसने। गाइस देखो ये रही डंडी, और ये वाली जो डंडी थी ना, ये हमने पुराने वाले पिंजरे की लगाई थी इसमें, वो भी इसने काट दी। ठीक है, और जो इस पिंजरे के साथ 2 आई थी वो भी इसने काट दी। और गाजर का हलवा खाया ही लपर लपर। बहुत अच्छा काम किया। और देखो इसको शर्म है इसकी आंखों में, आपको शर्म नहीं दिख रही होगी बिल्कुल भी। मना रही हूं डंडी तोड़ के। इसने बहुत शुभ काम करा है आज के नए साल पे। लोग अच्छा काम करते हैं, ये ऐसे काम करके बैठे हैं, बिल्कुल बेशरम वाले। लोहे का पाइप लगवा ले। और उसके चक्कर में देखो गाइस, इसे भी पछताना पड़ता है। ये देखो, ये भी बेचारा बैठा है। अब दोनों कटोरी पे बैठे। शर्म नहीं आ रही बच्चों को मजाक बना रही हूँ। हाँ, ना खुद का घर बसाएगी ना दूसरों का बसने देगी, नालायक। दूसरों को बिल्कुल शर्म नहीं दिख रही होगी गाइस। देखो आपको, देखो कैसे घूरे जा रही है। गाइस हम लोग खाते हैं, गाजर खा लिया। कैसा बना है? मुंह नहीं खुल रहा, इतना अच्छा बना है। अच्छे से मुंह खोलो। पूरा खत्म करके दिख नहीं रहा तेरे को? हाँ, मैंने तेरे वीडियो बनाई, तेरे सारा खत्म।
सबसे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा भी गाइस ये इनके ना भी ये गाय हलवाई ख़त्म नहीं करना पूरे दिन गाइस। तो गाइस हमने सोचा तो कुछ था, हुआ कुछ, मतलब हमने ये सोचा था, कुछ नहीं सोचा था गाइस, ब्लॉग बंद कर सुष्मिता का ये आइडिया था कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे। अब तो मैं बता ही दे रही हूँ, सुष्मिता ने मना किया था मुझे बताने के लिए कि घर में मत बताइए, सुबह हम उठेंगे। हमने ये सोचा था क्योंकि आज के दिन ना पापा का बर्थडे भी है, भैया का भी बर्थडे आज, हरिओम भैया का, और पापा का भी बर्थडे है, साईं बाबा का भी बर्थडे है, मतलब बहुत लोगों का बर्थडे होता है। तो आज हमने ये सोचा था कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे और फूल माला लेके आएंगे और नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद क्या नाम है साईं बाबा को चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे और फिर पापा की मतलब पापा की आरती करेंगे, उनको चॉकलेट देंगे, हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। इतना सब कुछ सोचा था, लेकिन वही है ना कि समय बदल गया। हाँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खैर हम तो, हमें पता नहीं है कि मतलब मैंने उनको देखा ही नहीं है, ताई जी को, और दीदी ने देखा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर है वो। तो अभी ये भी नहीं पता कि मम्मी पापा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि छुट्टी का सारा वो पड़ जाता है। मतलब एक वो होता है ना कि मतलब जो इंसान विदेश में रहता है ना बाहर, तो गांव की तो ये चीज़ होती है कि आप खेत वगैरह काम होता है, कभी भी छुट्टी कर लो, बट बाहर की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको छुट्टी 10 बार तो बोलना पड़ेगा कि हाँ छुट्टी दो, तब जाके छुट्टी मिलती है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन वही है ना कि मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा, बट हमारी मजबूरी है कि हम ऐसा मतलब हो ही गया हमसे कि मतलब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो गई, क्योंकि हमें पता नहीं था, ये चीज़ का किसी को नहीं पता था, और कूड़े वाला भी नहीं आया, तो मम्मी हमारी दुखी है। तो गाइस आज ऐसा, और मेन बात तो यह है कि मैं बोल रही हूँ ना जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि हमें कल ही खबर मिली है और कल सब कुछ हो चुका, कल से तो घर में ही नहा लेती है, वही चीज़ की बात चल रही है। तो क्या नाम है मतलब हमें बिल्कुल नहीं पता था, अगर हमें पता होता ना हम ऐसा कुछ भी नहीं करते मतलब कि आज पापा का बर्थडे भी है ना, तो हमने गिफ्ट वगैरह सब कुछ लेके रख लिया है, हमें कुछ भी नहीं पता था, मतलब होता है ना कि पता ही नहीं था, तो क्या कर सकते हैं, अब जो भी हो गया सो हो गया। और गिफ्ट देखो यहाँ पे भी रखा है, बक्से में भी रखा है, ठीक है, वो जो पॉलीथीन रखी ना वाइट वाली, उसके अंदर मैंने कल ही गिफ्ट पैक करे हैं। अब ये ना अब जब लिए हैं तो पापा को देने पड़ेंगे, जो भी होगा, जैसा भी होगा, बर्थडे जैसा भी बनेगा वैसा भी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके गाइस, इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, हम बने रहने। गाइस ये है न्यू कोट सेट, और आज जिसको भी मंगाना है वो हमें ऑर्डर करना। ऑर्डर करें कि कुछ ऑर्डर करें, बहुत देखो इतने प्यारे प्यारे डिजाइन, देखो ये गाइस देखो ये डिजाइन है, और एक ये वाला बड़ा सा, इतना क्यों ही ला रही है, और ये बड़ा सा ये गला है इसका, ये यहाँ पे ये पूरा कुकी ने डिजाइन किया हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ से देखो ये डिजाइन है, और यहाँ से देखो ये डिजाइन है, कहाँ गया, अरे यार ये रहा, ये देखो, ठीक है, ये देखो पूरे कंबल पे इसमें इतने डिजाइन बना है। ये रखिए खुजड़ी, तेरी पूरे दिन बेइज्जती करूंगी मैं, तू है इसी लायक पागल सी। अब ये देख ले कंबल पे उड़ रहे होते वो झूला झूले, वाह। हाँ तो गाइज मेरी बात अधूरी रह गई थी इन शख्स के साथ। ये जो लड़के है ना, इसको मैं इतना प्यार करती हूँ, इसके लिए मैं ये कंबल लेके आई थी, ये वाला जो आपने अभी देखा था है, और मतलब इसके बर्थडे पे लेके आई थी 400 रुपये का कंबल। इसकी देख लो, पहले शक्ल देख लो आप इसकी, है भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, बहुत शरारती है ये देवी, क्यूट जरूर है, क्यूट दूर से ही दिखती है ये खुचड़ी, तो उसके दो गाल गुब्बारे गाल। हाँ तो मैं ये बोली थी कि 400 रुपये का ये कंबल लेके आई थी, मेरे को जताने की प्यार कर, जिससे प्यार कर दो उसके लिए एफर्ट्स भी करने चाहिए, पत्ते तो ऐसे एफर्ट्स का क्या फायदा जो कोई इज्जत ही ना करे, सामने वाला प्यार नहीं करता तो वही तो मतलब प्यार की मैंने इसे कंबल इसलिए ला के दिया था कि बेचारे ठंड में बैठे रहते, ठुठुरती रहेगी। मेरे को बहुत शौक था कि मतलब तोता तोती लाऊंगी उनके लिए, ये करूँगी, उनसे बात करूँगी। ये बोलती तो है नहीं पर टॉय टॉय करती है, वो भी मैं इसकी समझ लेती हूँ, अब कोई बात नहीं, वो भी हम झेल लेते हैं, ठीक है। अब बात रही कंबल की, तो कंबल भी इसने खा डाला। अब मम्मी ने मुझे मना कर दिया, मम्मी कह रही है अब लाने जरूरत नहीं है क्योंकि वो फाड़ देगी, तो इसलिए देखूंगी मैं, अगर मैं लेके आऊँगी ना तो ले आऊँगी गाइस, डोंट वरी। प्यार करने वालों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। 7 फरवरी, हाँ 7 फरवरी को हमारी बिटिया का बर्थडे आता है, बोलने लग गई, बर्थडे कुछ नहीं आता, पिटने वाले काम करती है हट। तो गाइस हम ना नहाने जा रहे हैं, हम लोग नहा धो लेते हैं, उसके बाद
पापा क्या नाम है बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। पापा को अभी आने में टाइम है, पापा गए हैं जॉब पर। आज बर्थडे वाले दिन भी पापा जॉब पर गए क्योंकि पापा को कभी छुट्टी नहीं रहती। इसी चीज़ का तो दुख है कि छुट्टी नहीं रहती, तो हम कहीं जाए कहाँ घूमने। छुट्टी देने के लिए इतने वो करने पड़ते हैं, जतन की छुट्टी कर दो, छुट्टी दे दो, कोई देता नहीं। माय गॉड। हाँ तो गाइज अभी हम नहा लेते हैं फटाफट और घर का काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हाँ स्टार्ट हो गया। तो गाइज जो गलती करेगा वो भुगतेगा। आलू धुल रहे हैं और अब बनने जा रहा है खाना, है ना। गाइज वैसे तो सुबह से हमने कुछ नाश्ता ही किया है क्योंकि ना जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारे घर में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, मतलब परिवार में हमारी ताई जी की डेथ हो गई है, मतलब कल ही हुई है। वो तो आपको पता ही चल गया पहले। तो इस चक्कर में सुबह का खाना नहीं बना था क्योंकि गांव में ना उनकी अंतिम संस्कार वगैरह हो रहा था उनका, तो इसीलिए वहां से अभी तब तक परमिशन नहीं आई थी, तब तक मैंने खाना नहीं खाया था, मतलब नाश्ता वगैरह किया था हमने, चाय वगैरह और नमकीन वगैरह तो वही खाई थी हमने, क्योंकि पेट में कुछ तो रहना चाहिए ना एनर्जी के लिए, तो इसलिए वही खाया था। तो अभी हमने पूछा था उनसे घर पे चाची वगैरह या जो भी रिश्तेदार जो होते हैं उनसे पूछा था, तो वो बोले थे कि यहाँ पे बन रहा है खाना, आप भी बना लो, मतलब बना सकते हैं, मम्मी नहीं बना सकती, हम बना सकते हैं, तो इसलिए हम खाना बना रहे हैं। अब मम्मी सिर्फ हमें बताएंगे कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि मम्मी नहीं बना सकती, हम बना सकते हैं खाना। ऐसा होता है ना कि मतलब जिस घर में कमी होती है ना, उस घर में चूल्हा चढ़ता नहीं है वैसे तो, लेकिन आप समझ ही सकते हो कि जो इंसान बाहर रहता है गांव से, तो मतलब वहाँ की ऐसी चीज, मतलब जैसे कि हमारी फैमिली है, तो हमारी सबसे मतलब छोटी फैमिली है, बाकी जो हमारी पूरी फैमिली है ना वो गाँव में रहती है, तो इसलिए तो गाइस अभी को वो सुष्मिता आ गई थी, तो इसलिए वीडियो स्टार्ट करनी पड़ी। तो मैं ये बता रही थी कि अगर हम गांव में रहते ना तो वहाँ की बात और होती है, मतलब वहाँ पे ना बहुत से मतलब आस पड़ोस के जो होते हैं हमारे रिश्तेदार या फिर दूर के रिश्तेदार, जो भी कह लो आप, फैमिली में हर तरीके का इंसान होता है। तो अगर हम गाँव में होते तो हमें कोई भी मतलब खाना की व्यवस्था हो जाती, मतलब एक जगह खाना बन जाता। लेकिन अभी हम अलग है, दिल्ली में है, तो इसलिए हम मतलब हम किसी से मतलब भाभी तो रहती है, भैया भाभी रहते हैं हमारे पास ही, लेकिन ना हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि आप समझ ही सकते हो प्रदेश में रहने में ना ये होता है कि मतलब हर चीज मांग की होती है, हर चीज। गाँव का ये होता है कि कहीं खेत वेत से अगर तो मतलब कुछ भी होता है कि हर चीज एडजस्ट हो जाती है, वहां पे इतनी महंगाई नहीं है। लेकिन दिल्ली में इतनी महंगाई है कि दूध की थैली भी एक जो है ना मोल की, वो भी बहुत महंगी आती है, तो इसलिए हमें किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। और इसलिए हमने भैया भाभी को से कहा नहीं, क्योंकि उनकी भी छोटी फैमिली है, वो भी कैसे गुजारा करते हैं कैसे नहीं करते, हर किसी की दाल रोटी चल रही है गाइस, तो इसीलिए वहां से चाची वगैरह ने घूम गया, मौसी वगैरह ने खाना, क्योंकि यहाँ पे भी बन रहा है, तो यहाँ पे भी खाना बना रहे हैं हम लोग, आप बना सकते हो, तो इसलिए हम खाना बना रहे हैं। अब जाके हमारा खाना बन रहा है, अभी खाने में बन रहा है आलू की सब्जी और पूड़ी और कचौड़ी, वरना बना पे कड़ी चावल वगैरह कुछ बन रहा है, मतलब तो वहाँ पे कौन बना रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ से परमिशन मिल गई थी हम बना सकते हैं खाना, तो वही बना रहे हैं। और आज का हमने सोचा बहुत कुछ था कि हम ये सब करेंगे, मतलब जब हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया है, कल ही हमें खबर मिली है, तो सारा कैंसिल हो गया गाइस। अब बस पापा का बर्थडे जो भी होगा नॉर्मली तरीके से मनाएंगे, हमने कोई डेकोरेशन नहीं करी, ना कोई गाने वाने बजाए, बस मैंने ड्रेस पहनी है जो कि मेरे को आज पहननी थी, दीदी ने बोला था, तो ये मैंने ड्रेस पहनी है, कुछ ऐसा आप देख सकते हो। प्रोफेशनल खाना बना काम कर रही हूँ ना ही मैंने वीडियो वगैरह बना पाई, ना फोटो वगैरह कुछ खींच पाई, कुछ भी नहीं हो पाया, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो अभी खाना बना लेते हैं और फिर पापा आने वाले होंगे, तो बनाएंगे बर्थडे छोटा सा, और जो भी गिफ्ट वगैरह हमने पहले ही ले लिए थे, अभी कुछ भी नहीं खरीदा है, तो कोई गलत फहमी में ना रहे कि हमने नियम तोड़ दिए हैं, जो होते हैं ना कि मतलब परंपराएं होती है कि पहले ही ले लिया था। गमी में ये सब नहीं करा जाता, तो हमने नहीं खरीदा है, पहले ही खरीद के रख लिया था, अरे तो हमने भी रखा है। बहुत जो हो गया होगा, ज्यादा तो हो गया था। तो गाइस देखो खाना बनने जा रहा है। हाँ फटाफट से खाना बन क्या रहा है वैसे? बता तो दिया, आलू टमाटर की सब्जी और पूरी और कचौड़ी आलू की। अच्छा तो गाइस आपने सुन ही लिया क्या बन रहा है। तो गाइस मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि हम रूल रेगुलेशंस को देखते हुए
मतलब प्रॉपरली न्यू ईयर की पार्टी नहीं एंजॉय करेंगे, पर जैसा हो रहा है वैसे ही ठीक है। वरना अभी हम गांव में होते ना, तो अभी तो हमें कितनी सारी चीजें करवाते हैं। जैसे अभी हमने कपड़े वगैरह पहने हैं, तो वहाँ पर तो सब लोग मतलब अलग ही सिचुएशन होगी। तो अभी देख लो हमने नहाए वगैरह भी हैं, और जैसा हो रहा है वैसे ही ठीक है। हम्म। तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि हम मैंने सोचा तो ये था कि मैंने इस बार ना इस न्यू ईयर पे थोड़ा पार्टी लुक करेंगे अपने घर में, कि छोटी सी डिस्को लाइट लगाएंगे और गाना वाना बजाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एलईडी हमारे घर में आ गया है, तो एलईडी वगैरह जला के बहुत अच्छा सा मतलब सोचा था। बट कोई बात नहीं, क्योंकि देखो ये पार्टी वार्टी तो हर साल आती रहेंगी, हर साल हम कभी भी कर सकते हैं। बट किसी की गमी में साथ देना वो बात अच्छी होती है। मतलब अभी ये हम इस चीज से मजबूर है कि हम यहाँ दिल्ली में हैं। अगर हम गांव में होते ना, तो हम उनके साथ होते। मतलब किसी के दुख में साथ होना अच्छी बात होती है, सुख में तो हर कोई साथ हो जाता है। तो बस इसी चीज से थोड़ा मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में साक्षी वगैरह की पढ़ाई भी चल रही है, और हमने भी यहीं से पढ़ाई करी है, बचपन से हम यहीं पे ही रहते आए हैं, तो हमें यहीं की हैबिट है। तो गैस खाना वगैरह खाने के बाद, और अभी केक भी कटेगा पापा का, तो बस आपको केक देखने को मिलेगा स्पेशल जो इस ब्लॉग में, मीन्स कि पापा का बर्थडे मनाने का। और जो खाना बनेगा वो हमने आपको और बता ही गिफ्ट्स भी दिया। दिखाएंगे। कोई बात नहीं गाइस, अभी कुछ दिन की बस वो है नीड, वरना अभी तो चलेगा पूरे पूरा जनवरी जो है ना। अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, मकर संक्रांति आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो वो मौका हमें बाद में भी मिल सकता है। अगर एक मौका हमारा जा रहा है, तो बहुत मौके आएंगे ऐसे जहाँ पर हम पार्टी वगैरह कर सकते हैं। और अभी तो पूरा जनवरी है ना, इसमें पूरे जनवरी में ही चलेगा। न्यू ईयर जो भी आएगा, हैप्पी न्यू ईयर सभी बोल देंगे। तो हम कभी भी तेल वगैरह हो जाए ना, उसके बाद हम लोग एंजॉय कर सकते हैं अपना। तो एक गाइज मिनट आप इधर लोग आइए। कंटिन्यू करना ब्लॉग को। तो तो गाइस मैं ये कह रही थी कि ना हमने ना सिर्फ पापा के लिए एक छोटा सा केक लेके आए हैं, बाकी कैंडल वैंडल कुछ नहीं जलाएंगे हम, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया कैंडल वगैरह कुछ भी जलाने से, नहीं जलाते हैं ऐसे में। मतलब बड़े बूढ़ों को ही पता होता है, हमसे बड़ों को ही पता होता है कि ऐसे में क्या नहीं करते हैं। तो वही मम्मी ने बताया कि कैंडल वगैरह नहीं जलानी, सिर्फ अगर कटवाना है तो केक कटवा दो। तो हम डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं, बस केक कटवाएंगे, वो भी सिंपल तरीके से। वो आप देख ही लोगे आगे। तो फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपको तो गाइज ब्लॉग को कंटिन्यू करना, और बिल्कुल भी स्किप मत करना। जैसे जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग बने रहना ब्लॉग में। बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, बर्थडे। तेरी तो अलग ही रहती है। हाँ पहले दीदी को दे देना ना, दीदी पहले बड़ा देगा, वो कपड़ा ले यार। हैप्पी बर्थडे। कपड़ा ले या ये हम तीनों की तरफ से है। मैंने उसका गिफ्ट कह रही है, मैंने ले ही नहीं पाया। अरे जाने को थी, वो खबर आ गई, करी कुछ खरीद नहीं सकती मैंने अब के लिए, फिर भी तक मैं नहीं ले पाई।
ब्लॉग नहीं है। अब ऐसा कुछ हमारे साथ का वाले तो ये नहीं ऐसे महान काम की उम्मीद हमसे हो सकती है। वैसे तो कहाँ गई दुल्हन नहीं आई ना। देख 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 शर्म नहीं है मतलब। ओ जच गए। नहीं टाइट नहीं होगी, स्ट्रेचेबल है। खींच के देखा था मैंने। ठीक हो जाएगी। अच्छी लग रही है ना पैंट पे। फिट आया एकदम साइज। ये लो ही ओढ़ के देखो। कलर तो पहले वाइट में लाई थी, तो मैंने वाइट का क्या क्रीम था। सही बात है, लो ही है। मैंने शॉल होती है इतनी बड़ी नहीं होती साड़ी। अपना सफर में ओढ़ के बैठ सकते। अभी दुकान में भी गए। हाँ वो मेडिकल के सामने ऐसे ही कलर की थी जो ओढ़े खड़े थे, कुर्ते पैजामे पे भी। पानी पिला एक गिलास डाल के तो पापा एक गिलास पानी भर के दो और काली रहने के अंदर ही रखो। पहले इसको ऐसे मोड़, पहले ये है बीच की। हाँ सफर वफर में जाने के लिए। मोबाइल है, बीड़ी तम्बाकू। जैसे कहीं हल्के पुल की जगह में जाओ। इसको बड़ा करने वाला भी तो होगा। है तो ये लगाने ही, बड़ा करो छोटा करो। में भी डाल सकते, किसी का शादी ब्याह है, कोई सामान वगैरह। गड़बड़ हो रही है बद्दी तो बड़ी भी कर सकते हैं। अंदर भी जेब है इसके। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है आज और अभी थोड़ी ठंडी है, मतलब धूप नहीं निकली और मैं भी उठ चुकी हूँ। तो गाइस कल रात को ना मैंने जहाँ तक आपको दिखा पाया पापा के बर्थडे का, बस वहीं तक था। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया पापा वगैरह हम सब ने मिलके, और उसके बाद हम लोग सो गए थे। क्योंकि आपने देख ही लिया होगा वीडियो में ऊपर घड़ी लगी हुई थी। जिसने भी नोटिस किया हो, नहीं नोटिस किया हो तो नोटिस कर लेना, वरना मैं बता रही हूँ ठीक है। तो उसमें 10:30 बजे तो हमने केक ही काटा था, मतलब क्योंकि पापा आए थे लेट। हमेशा ही आते हैं पापा लेट, क्योंकि ना पापा को जहाँ पे ड्यूटी करते हैं ना वो दूर है, मतलब थोड़ा आने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए पापा 10 बजे तक आए। उसके बाद पापा ने वो बनाई दाढ़ी वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, क्योंकि जब किसी की गमी वगैरह हो जाती है ना, या किसी की डेथ हो जाती है घर में, तो आपको पता ही होगा दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, बाल वगैरह भी मुड़वाते हैं। तो पापा ने ना बाल तो पहले ही मुड़वा लिए थे, मतलब पहले ही करवा रखा था, सब कुछ पता नहीं था ना कि क्या नाम है ऐसा होगा। पापा ने ना पापा की मूंछ जो है ना बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी, तो पापा को प्रॉब्लम होती थी कुछ भी खाने पीने में। तो पापा ने पहले ही मुड़वा मतलब मोड़ ली थी मतलब हटा दी थी मूंछ, ठीक है। जो मुड़वाना नहीं समझ पा रहा हो तो ना पापा ने वो हटा हटा दी थी। फिर उसके बाद पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर कल दोबारा से पापा ने रेजर फिराई, क्योंकि ज़रूरी होता है। तो सुबह पापा नहा के गए थे, लेकिन फिर दोबारा से पापा को आके नहाना पड़ा और वो करवाना पड़ा, जो भी बाल जो भी हटाते हैं मूंछ वगैरह के वो सारे हटाए। तो 10:30 हो गए ऐसे ही। और उसके बाद हमने केक काटा
जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से करा था। छोटी सी टेबल लगाई थी साक्षी की, जो हमने दी थी ना बर्थडे पर, स्टडी टेबल, उसी पे ही हमने रख के केक कटवाया था। तो ऐसे ही बर्थडे मना। और गिफ्ट क्या क्या दिए हमने वो सब भी आपको मैंने दिखाई दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताना है कि आपको गिफ्ट में से सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा, ठीक है। क्योंकि हमने ना पहले ही खरीदारी कर ली थी, बस सुष्मिता का रह गया था। सुष्मिता ने ना खरीद नहीं पाया था, और कल वो खरीद भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब नहीं खरीद सकते हम 13वीं तक। 13वीं के बाद ही खरीदेंगे, जब ताई जी की 13वीं हो जाएगी ना, उसके बाद खरीदेंगे कोई भी सामान। तो ये जो भी हमने गिफ्ट दिए थे वो हमने पहले ही खरीद के रख लिया था, मतलब ख़त्म होने से पहले ही उनके। तो हमें नहीं पता थी ये चीज़, इसलिए तो हमने पहले ही खरीद के रख लिया था। तो आप मुझे बताना कौन सा अच्छा लगा, ठीक है। और इस व्लॉग को अब मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप ये भी बताना कि आपको ये मेरा कोट सेट का कैसा लग रहा है। ये देखो, प्रॉपर नीचे तक का इसका बॉटम भी है, ये देखो, ठीक है। अगर दिख गया हो तो गाइज, हाथ धुल जाता है कैमरा पकड़े पकड़े। तो गाइज ये ना, एक ये वाला कोट सेट, और एक वो क्या बोलते हैं, एक ब्लू कलर की जैकेट टाइप में है, जैकेट टाइप है, वो भी गर्म ही है ना। तो वो दीदी ने मेरे को दी थी, कब दी थी, 30 तारीख को दी थी शायद, 30 या 29 तारीख को दी थी। क्योंकि दीदी को ना, दीदी हमारी ऐसी हैं कि अगर उनको पता हो ना कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब बहुत दिनों से मैं बोल रही थी कि मेरे को भी लाना है, मैं भी कोट सेट लूँगी, क्योंकि मैं रील वगैरह में देख रही थी ना, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मेरे को भी लेना है, मेरे को भी लेना है। तो मम्मी दीदी ने सुन लिया था। और हमारी दीदी की आदत तो ऐसी है कि अगर उन्हें पता चल जाए ना कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम क्या चीज़ मांग रहे हैं, तो वो सबसे पहले हमें वही ला के दे देती हैं, चाहे उनकी खुद की कोई भी चीज़ कमी रह जाए, लेकिन वो ना हमारी सबसे पहले पूरी करती हैं। तो कि दीदी का जो दिल है ना, वो इतना अच्छा है कि सुंदरता से कुछ नहीं होता, एक दिल देखा जाता है इंसान का। और मेरी दीदी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, और वर्ल्ड की बेस्ट दीदी हैं, और वही मेरे लिए बहुत है। और मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब हमारा इतना ख्याल रखती हैं, जो एक मम्मी पापा को, जैसे मम्मी पापा बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही वो हमारा ख्याल रखती हैं, आपने देखा भी होगा। और वो बिल्कुल सिंपल तरीके से रहती हैं, कोई उनके अंदर कोई बाहर के मतलब ऐसा नहीं है कि ओवर एक्टिंग वगैरह कुछ भी करना है, या फिर उनको ज़्यादा हंसी हाथ, मतलब उनको ना जो आजकल की लड़कियां करती है ना, वो सब चीज़ें दीदी को बिल्कुल नहीं पसंद, और ना ही वो करती हैं, क्योंकि वो सीधी सादी स्वभाव की हैं, और बहुत मेहनती भी है। तो बहुत अच्छी हैं वो। तो गाइज़ आप मुझे बताना कि आपको मेरा कोट सेट कैसा लगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गर्म है गाइज़, आज ही मतलब कल रात को मैं चेंज करके सोई थी ना, तो रात को मैंने देखा, मतलब ये इतना ज़्यादा गर्म है ना कि रजाई ओढ़ के सो गई मैं इसको ही पहन के। नीचे का बॉटम भी इसका मैंने दिखा दिया आपको ऐसा, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज़ें मतलब पहनी ना, तो और जब रात को सो गई मुझे पता नहीं था, पसीना आ गया भाई मेरे यहाँ पर, मतलब गर्दन वर्दन पूरी मतलब ये भीगी पड़ी थी। तो मैं सोची ये पानी कैसे आया, फिर देखा तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्म है ना ये बॉटम वेयर, को टॉप एंड बॉटम दोनों बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मतलब बहुत आराम मिलता है इसमें, और सॉफ्ट भी है गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। इसकी ये 2 जेब है। तो गाइज इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एक तो लाइट आ रही है, बार बार मैं इसको ढक रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हमारे अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलते रहें, ठीक है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।